you can really do wonders. Even today, if you roll your sleeves up and determined to accomplish your goal, become an engineer, potential engineer, a potential doctor, then you can fulfill your dreams, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And a very good evening to you all wonderful and promising students of Ajmal Super 40. I think one wonderful adjective is associated with the name of your institution, that is Super 40. It means you all are super students, mashallah. मैं आप लोग को यहाँ इंटरेक्ट करने के लिए आया हूँ. You are already goal oriented individuals. सबके पास में goals हैं, target है, और वही लोग दुनिया में कामयाब होते हैं जिनके goals होते हैं, जिनके desires होते हैं, जिनके dreams होते हैं. वैसे सबके नहीं होते हैं दुनिया में. इस दुनिया में 850 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन सारे 850 करोड़ लोगों के ड्रीम्स डिजायर्स नहीं हैं. ड्रीम्स डिजायर्स मैं कहता हूं कि सिर्फ 20% हार्डली. मैं समझता हूं कि ये भी मैं गलत नंबर बोल रहा हूं. मुझे बोलना चाहिए कि सिर्फ 5 to 10% इंडिविजुअल्स अक्रॉस दिस ग्लोब हैव ड्रीम्स एंड डिजायर्स इन देयर लाइव्स. अदरवाइज पीपल आर लिविंग लाइफ लाइक एनिमल्स. जानवरों की तरह लोग जिंदगी जी रहे हैं. इनके कोई डिजायर्स नहीं है, कोई ड्रीम्स नहीं है, कोई गोल्स नहीं है, कोई एस्पिरेशंस नहीं है. और इंसान को अल्लाह ने अशरफ बनाया है. हम लोग मोबाइल की दुनिया में जी रहे हैं, सोशल मीडिया की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं. हर एक के हाथ में मोबाइल फोन होता है, लेकिन सबका एक टारगेट होता है, वो काश वाला लफ्ज कि काश मेरे पास आईफोन होता. ये सबके डिजायर्स हैं कि मेरे पास काश आईफोन होता. क्यों? आईफोन इज लीडिंग इन द मार्केट. इससे बेहतर फोन अभी नहीं आया. आप किसी से पूछ लें कि मोबाइल की दुनिया में सबसे बेहतरीन, सबसे आला, बेहतरीन उम्दा फोन कौन सा है, सबके जुबान पर एक ही ब्रांड आएगा, वो है आईफोन, एप्पल कंपनी का. इसी तरह अल्लाह ने न जाने कितने क्रीचर्स बनाए हैं. इन्यूमरेबल क्रीचर्स अल्लाह हैज क्रिएटेड. इंसान गिन गिन के थक जाएगा, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचेगा, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेगा कि अल्लाह ने क्या क्या बनाया इस दुनिया में. और ऐसे कितने क्रीचर्स इस प्लेनेट में हैं जो इंसान की आंखों ने अभी तक देखा नहीं है. अब आप सोचें, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बनाया, समंदर अल्लाह ने बनाए, बागात अल्लाह ने बनाए, जानवर, हमसे तेज दौड़ने वाले जानवर अल्लाह ने बनाए, उड़ने वाले परिंदे अल्लाह ने बनाए, तैरने वाले मछली अल्लाह ने बनाए. ये सब बनाकर अल्लाह कहता है कि मेरा बेस्ट क्रिएशन है तो वो इंसान है, जो आप हैं, जो मैं हूं, जो हम सब यहाँ बैठे हैं, और 850 करोड़ लोग इस दुनिया में जो जी रहे हैं, वो अल्लाह का बेस्ट क्रिएशन है, बेस्ट क्रिएशन है. और अल्लाह जब बनाता है और कहता है कि यू आर माई बेस्ट, यू आर माई बेस्ट प्रोडक्ट, तो इसके बाद तो हमने सिर्फ मेहनत ही करना है. लेकिन मैं आप लोग के इल्म में एक चीज ले आना चाहता हूं, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग. ये दो में बेस्ट कौन सा है? जवाब दे मुझे. स्मार्ट वर्किंग. अगर आप स्मार्ट वर्कर हैं और हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे. अगर आप हार्ड वर्किंग हैं फिर स्मार्ट वर्किंग नहीं करते हो, तब भी मंजिल नहीं मिलेगी. आप हार्ड वर्किंग भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्किंग भी कर रहे हो, लेकिन याद रखें, अगर आप सही डायरेक्शन पर हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग नहीं कर रहे हो, तब भी मंजिल नहीं मिलने वाली है आपको. बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूं, मैं बड़ा स्मार्ट वर्किंग हूं, लेकिन डायरेक्शन सही नहीं है आपका, फिर भी आप महरूम रहेंगे. यू विल बी डिप्राइव्ड ऑफ योर डेस्टिनेशन एंड सक्सेस. डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और ये डायरेक्शन हमें कौन सिखाता है? स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के लेक्चरर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स नहीं. ये डायरेक्शन हमें अल्लाह सिखाता है. कैसे सिखाता है? जो हमें नमाज हम पढ़ते हैं, हर नमाज में आपको मैंडेटरी भी है, ऑप्शनल भी है. सूरत अल फातिहा ये मैंडेटरी है, और बाकी जो सूरतें होती हैं वो ऑप्शनल है, आप जो चाहे वो पढ़ सकते हैं. लेकिन सूरह फातिहा हर नमाज में 2 रकत की नमाज पढ़ रहे हो तो 2 दफा पढ़ना लाजिम, 4 रकत की नमाज पढ़ते हो तो 4 दफा पढ़ना लाजिम. और सूरह फातिहा है क्या?
सूरह फातिहा अल्लाह की हम तारीफ करके फिर अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं। आप लोग कई नमाजें पढ़े हैं अभी तक, न जाने कितनी नमाजें आप लोगों ने अपनी जिंदगी में अदा की है और सूरत अल फातिहा आपने पढ़ा है, लेकिन उसका क्या माना है आपको नहीं पता। उसमें आप डायरेक्शन की दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से, या अल्लाह हमें उस राह पर, उस सिमत पर, उस डायरेक्शन पर चला जिस पर तेरे इनामात है, जिस पर तेरे अवार्ड्स है, जिस पर तेरे रिवॉर्ड्स है। उस डायरेक्शन पर ना चला जिस पर तेरे अजाबात है, जिस पर तेरा गजब है। तो डायरेक्शन का सही होना ये बहुत जरूरी है। आप हार्ड वर्क कर लें, आप स्मार्ट वर्क कर लें, लेकिन आपका डायरेक्शन अगर सही नहीं है तो आप ऊंचे मंजिल पर जाकर, पेडेस्टल पर भी जाकर, आसमान के बुलंदियों पर भी जाकर गिर जाओगे फिर। और इसीलिए अल्लाह कहता है वह तो इज्जु मंतशा वह तो जिल्लु मंतशा, इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में है, आपके मेहनत पर नहीं है। जो मेहनत करता है वो खुद इज्जत नहीं पाता है। इज्जत और जिल्लत का मालिक कौन है? ये अल्लाह है। जिसको इज्जत देना है, जिसको जिल्लत देना है, वो अल्लाह देता है। लेकिन सही डायरेक्शन पर चले तो इज्जत देगा, रिकॉग्निशन देगा, अवार्ड्स देगा, रिवॉर्ड्स देगा। तो आप लोग को डायरेक्शन क्या है, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, मैं आपको टॉपिक की तरफ ले आना चाहता हूं। सब लोग लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं तो डायरेक्शन पर रहना बहुत जरूरी है। डिविएट हो जाओगे, जरा भी डिविएट हो जाओगे। अब मेजॉरिटी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम डॉक्टर्स, राइट? रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी वुड लाइक to become doctors in the coming days? mashallah, many hands go up in the sky, mashallah. बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। the doctor become, the word doctor starts with the letter D. किससे शुरू होता है? D से शुरू होता है। लेकिन याद रखें आपका जो डेस्टिनेशन है वो है डॉक्टर। यस, आपका ड्रीम है, आज एक ड्रीम है, that even starts with the letter D. And your destination is doctor. Even that starts with the letter D. आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, यहाँ सबके ड्रीम्स हैं। The word dream starts with the letter D. और सबका डेस्टिनेशन क्या है? डॉक्टर बनना। और डेस्टिनेशन भी D है, डॉक्टर भी D से शुरू होता है। लेकिन जरा सा डिविएट हो जाओगे आप डेस्टिनेशन से, थोड़ा सा भी डिविएट हो जाओगे तो डिस्टर्ब हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? डिस्टर्ब हो जाओगे। एंड दैट डिस्टर्बेंस लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। और वो आप डिविएशन से इतना डिस्टर्ब हो जाओगे, वो आपको डिसअपॉइंट कर देगा। और द कंटिन्यूअस डिसअपॉइंटमेंट लीड्स टू डिप्रेशन। जब इंसान दिन रात डिस्टर्ब ही है ना, तो वो क्या होगा? डिप्रेशन में जाएगा। और जो बंदा रोजाना डिप्रेशन में है, वो उसके पास कुछ नहीं बचता सिवाय डिजास्टर के, यानी कोलैप्स हो जाता है वो। तो सारे डी के मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको। डिविएट नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है, और डिप्रेशन में नहीं जाना है आपने। अब ये नहीं होना है आपने, तो फिर आपके पास क्या होना है? आपके पास डिसिप्लिन होना है, आपके पास में डेडिकेशन होना है, आपके पास में डिटर्मिनेशन होना है। और ये क्वालिटीज अगर आपके पास में है, डायरेक्शन है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन यानी अज़्म को कहते हैं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। तवाफ पता है ना, गोल घूमते हैं। मक्का में हम लोग भी काबे के तवाफ करते हैं, मंदिर के भी गोल घूमते हैं, तो उसको तवाफ कहते हैं। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। अज़्म यानी डिटर्मिनेशन। तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ। दुनिया समझ रही थी कि मेरी कश्ती भंवर में है। भंवर यानी टर्नेडो होता है ना, वर्लपुल, और कश्ती के गोल पानी घूम रहा है, तो दुनिया क्या नजर से देखती है कि कश्ती तो प्रॉब्लम में है। लेकिन कश्ती पर जो सवार है वो कैसे देख रहा है तूफान को? वो कह रहा है ये तूफान तो मेरा तवाफ कर रहा है। तवाफ तो होली प्लेस को, होली जगह पर किया जाता है। तो आप जब मेहनत करते हो तो लोगों को लगता है कि आप दीवाने हैं, आप पागल हैं। तो आज जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, those who make fun of you today are going to salute you tomorrow. Those who laugh at you today, they salute you tomorrow inshallah. आज जो आप पर हंसते हैं, वही हंसने वाले लोग कल आपको सल्यूट करेंगे, कल आपका अपॉइंटमेंट लेंगे। तो मेहनत आप लोग करें, अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करें। आसान कोई जर्नी नहीं होती है लाइफ में, याद रखें।
आपको मेहनत करना है और अपना पूरा वक्त गोल जो सेट कर रखा है अपनी लाइफ में, बस वही गोल पर आपने काम करते रहना है, फिर आपको मंजिल मिलती है। अगर कोई बंदा नीट एग्जाम लिख रहा है, शायद मई के महीने में आप लोग लिखने वाले हैं, यू हैव अबाउट 4 months, तो ये जो नीट का एग्जाम होता है, लिखते जरूर 20 लाख लोग, और इंसान जो भी बच्चे लिखते हैं उनको एक ख्याल होता है कि उनका जो कंपटीशन है वो 20 लाख बंदों से है। कसम खुदा की आपका कंपटीशन 20 लाख लोगों से नहीं है। वो 20 लाख लोगों में 90% एमलेस होते हैं, उनका कोई बड़ा गोल नहीं होता है। फॉर द सेक ऑफ अपियरिंग दे अपियर फॉर द नीट एग्जाम विथ नो प्रिपरेशंस, विथ नो डिटर्मिनेशन, दे अपियर फॉर द टेस्ट। आपके कॉम्पिटिटर्स वो लोग नहीं हैं। 20 lakh individuals, if they are going to appear for the NEET exam, among those 20 lakh individuals, 90% individuals, it means 18 lakh youngsters are not going to crack the NEET. So you don't have competition with 18 lakh individuals. You have competition with only 2 lakh individuals, hardly 1 lakh individuals. और वो जो 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं, वो जो क्रैक करते हैं, वो क्रैक कैसे करते हैं? दे सीक प्लेजर इन अकम्प्लिशिंग देयर शॉर्ट टर्म गोल्स। उन्हें मजा किस में आता है? नीट क्रैक करने में मजा नहीं आता है उन्हें। जो रोजाना मॉक टेस्ट होते हैं, आप लोग के यहाँ भी होते होंगे ना मॉक टेस्ट, एवरी नाउ एंड देन एवरी नीट एस्पिरेंट अंडरगोज सर्टेन एग्जाम, सर्टेन टेस्ट, दे आर कॉल्ड मॉक टेस्ट। हर एक मॉक टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करते जाते हैं, और वो जो स्मार्ट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्रॉमिसिंग नीट एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग शॉर्ट टर्म्स में बिलीव करते हैं, हर मॉक टेस्ट में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो जब फाइनल टेस्ट होगा, उनके लिए पीस ऑफ केक हो जाएगा। नीट क्रैक करना उनके लिए इतना आसान हो गया, इट विल बिकम एज इजी एज ABC फॉर देम। एंड दोज हु डू नॉट प्रिपेयर एवरी डे, हर दिन जो मेहनत नहीं करते हैं, मॉक टेस्ट में जो वंडर्स नहीं करते हैं, वो लोग फाइनल टेस्ट में हैंगिंग पोजीशन पर रहते हैं, अनसर्टेन रहते हैं कि मैं क्रैक करूंगा कि नहीं करूंगा, डिप्रेशन में रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि माजी में, पास्ट में जितनी मेहनत करनी थी उतनी मेहनत नहीं की आपने। यू हैव वेस्टेड टाइम, टाइम इज प्रेशियस। ये जो वक्त आप लोग गुजार रहे हो, एक सेकंड, आप जाकर एथलीट से पूछें, उसके जिंदगी में सेकंड का कोई मायना ही नहीं है। मिली सेकंड्स का मायना रखते हैं, नैनो सेकंड्स का मायना रखते हैं। 1 सेकंड उनके लिए तो कुछ मायना ही नहीं रखता है। जब रेस होता है ओलंपिक्स में, 8 लोग भागते हैं, 8 बेस्ट एथलीट्स दौड़ते हैं, और 8 एथलीट्स में कितना 9.6 सेकंड से लेकर 9.7 सेकंड्स, 9.6 एंड 9.7 के बीच में सारे दौड़ते हैं। वो जो हार होती है ना, वो किससे होती है? 0.1 सेकंड से, 0.2 सेकंड से, मिली सेकंड से हारते हैं, नैनो सेकंड से हारते हैं। वो लोग, उनके लिए मिनट, आवर, डे, वीक ये माना नहीं रखता है। उनके लिए क्या माना रखता है? मिली सेकंड्स, नैनो सेकंड्स। एंड वो नैनो सेकंड के लिए वो लोग 5-5, 10-10 साल मेहनत करते हैं। आप लोग 10 साल मेहनत नहीं कर रहे हैं, 5 साल मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो लोग को बहुत से सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। दे आर एथलीट्स, दे आर सेलिब्रिटीज, दे हैव लॉट ऑफ, व्हाट डू यू से दिस, invitations from very big people, but they don't go to attend the parties. वो लोग शराब नहीं पीते, वो लोग सिगरेट नहीं पीते, वो लोग मीठा नहीं खाते, वो लोग बिरयानी नहीं खाते, हर चीज परहेज। तूफान भी आता है तो सुबह में जॉगिंग करते हैं, धूप भी है तो फिर प्रैक्टिस करते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, धूप से लड़ते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। उनकी दुनिया जंगलों में गुजरती है, पहाड़ों में गुजरती है, रेतों में दौड़ते हैं, पहाड़ों पर दौड़ते हैं, ग्राउंड्स में दौड़ते हैं, रोड्स पर दौड़ते हैं, कहां दौड़ते हैं। 10 साल मेहनत करते हैं एक मेडल जीतने के लिए, और वो 0.1 सेकंड से बंदा हार जाता है। आप लोग तो सिर्फ 2 साल मेहनत करने के लिए आए हैं, और वो भी हॉस्टल में रह रहे हैं। कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है आपके लिए, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। सिर्फ आपको खाना है, सोना है, पढ़ाई करना है,
इबादत करना है। ये 4 चीजों के अलावा कोई और चीज आप कर रहे हो तो यू आर वेस्टिंग टाइम, आई थिंक सो। पढ़ाई करने आए हो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू शुड बी सीन स्टडिंग, यू शुड बी सीन स्टडिंग। आपको कोई बंदा देखता है तो टीचर्स बोलना, जब जब मैं देखता हूं इस बंदे को, मैं हमेशा पढ़ते हुए देखा है इस बंदे को। मैं एक मदरसे में पढ़ाने गया था इंग्लिश सिखाने के लिए। एक छोटा सा बंदा गरीब घराने का 90 डेज में, इशातुल उलूम मक्कल कुआं में 90 डेज में गरीब बंदे ने पूरी कुरान को मेमोराइज कर दिया है। कितने डेज में? 90 डेज में। इतनी मोटी किताब होती है, कहीं से भी पूछ ले बोल रहा है वो, कहीं से भी, 90 डेज में। अब उसको उसके टीचर्स कह रहे हैं कि मैं खुशी में कभी उसको चॉकलेट देता, कभी बिस्किट देता, कभी डेयरी मिल्क देता, तो दूसरे दिन देखता कि वो कुर्ते में वो डेयरी मिल्क वैसे ही पड़ा हुआ है, वो बिस्कुट वैसे ही रखा हुआ है। तो टीचर ने पूछा कि ये बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा बेटा, ये चॉकलेट क्यों नहीं खाया? सर वो मौलवी साहब मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस प्रैक्टिस बहुत करना होता है। आप देखें वो लड़के को कोई नीट एग्जाम नहीं लिखना था, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं था, बस उसको मोटिवेट किए, यू आर ब्लेस्ड विथ इंटेलिजेंस, यू आर ब्लेस्ड विथ सर्टेन एबिलिटी, यू डू वंडर्स। आप ऐसा करें कि आप इसको 3 महीने में याद करो, उसको टारगेट दिया गया तो 3 महीने में याद कर कर दिखाया। तो उसने कितने सैक्रिफाइसेस, वो चॉकलेट जेब में है वो नहीं खा रहा है, बिस्किट जेब में है वो नहीं खा रहा। उम्र क्या है उसकी? 10 से 12 साल है, कोई 20 साल मैच्योर्ड इंडिविजुअल नहीं है। 10 to 12 चॉकलेट के दीवाने होते हैं बच्चे, कुछ आप खाने की चीज दे पागल हो जाते हैं, लेकिन वो बंदा खा नहीं रहा है। तो जो बंदा सैक्रिफाइस नहीं करता है उसे कामयाबी नहीं मिलती है। आपने यहां सैक्रिफाइस करना है और मेहनत करना है, इसके अलावा और कोई चीज नहीं है आपके पास में। और कामयाब वही लोग होते हैं, याद रखें, जो अच्छी सोबत इख्तियार करते हैं। यहां जितने बंदे बैठे हैं वो सारे नीट क्रैक नहीं करने वाले हैं, वही क्रैक करने वाले हैं जो वाकई प्रॉमिसिंग इंडिविजुअल्स होते हैं। अब दुनिया में कहीं क्लासरूम में जाएं, 40 बंदे होते हैं, उसमें 5 से 10 बंदे ही they excel in studies, they excel in academics, and the rest of the 30 are not going to achieve big things. बड़े चीजें अचीव नहीं करते हैं। 5 बंदे ही होते हैं जो टीचर के फेवरेट्स होते हैं, बाकी बंदे टीचर के फेवरेट नहीं होते हैं। अब वो 5 बंदे जो प्रॉमिसिंग होता है ना, यहां भी कुछ ऐसे बंदे हैं, 10 होंगे, 20 होंगे, 100 होंगे, लेकिन अगर आप उन बंदों के साथ उठते बैठते हो और मेहनत करते हो, नेचुरली आप भी उनके साथ कामयाब हो जाओगे। लेकिन आप उन बंदों के साथ बैठते हो जो शिकायत करते हैं कि खाना सही नहीं है, पानी सही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। एक जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, लेकिन इन्वेंशंस कितने हुए हैं। उनके पास में रिसोर्सेस नहीं थे, वो लोग इन्वेंटर्स भी बने हैं। आज तो आपको रिसोर्सेस हैं, आपके पास में गर्म कपड़े हैं पहनने के लिए सर्दी में। वो जो इन्वेंटर्स थे, जो बड़ी बड़ी चीजें अपनी लाइफ में इन्वेंट किए हैं, उनके पास में रिसोर्सेस नहीं थे, उनके पास में एनकरेजमेंट नहीं था, कोई उन्हें एनकरेज नहीं किया, कोई रिसोर्सेस उनके पास नहीं था, कोई मोटिवेशन उनको नहीं मिला। अंदर उनके जिद थी और वही जिद उनको मंजिल तक ले गई है। आपके पास यकीन जाने 4 months 100+ डेज आपके पास में है, 100+ nights आपके पास में है। You can really do wonders even today if you roll your sleeves up and determined to accomplish your goal, become an engineer, potential engineer, a potential doctor, then you can fulfill your dreams inshallah. अभी भी आप कर सकते हैं, आज भी अगर आप जाग जाते हो, forget about the past. Those who are not doing well in mock test, even if they roll their sleeves up today, your journey has begun. आज भी आप शुरू करते हो तो मंजिल की तरफ जाना आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आप याद रखें, your management is very much concerned, is very passionate, is very determined to do wonders. It is your turn now. मैनेजमेंट बिल्कुल कंसर्न है और बहुत फिक्र के साथ में मैनेजमेंट काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन अब आपको काम करने की जरूरत है, आपको मेहनत करने की जरूरत है।